नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा राजनीति से परे शिक्षा व सामाजिक विषय पर एक प्रस्तुति आपके सामने। आप देख रहे होंगे आजकल नीट पीजी मेडिकल की काउंसलिंग चल रही है। इसका मतलब समझिए कि एमडी एमएस करने के लिए, एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस करने के लिए छात्रों का चयन हो रहा है। चयन का मतलब है कि नीट का एग्जाम हो गया, अब काउंसलिंग हो रही है और उस काउंसलिंग में पूरे देश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जा रहा है। आम लोगों के ज्ञान में, संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है और ये किस तरह से हमारे लिए हानिकारक भी है। आप ये जानिए कि ये मेडिकल शिक्षा के नाम पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पूरे देश में एक मशरूमिंग हो गई है। मशरूमिंग का मतलब होता है ना, जगह 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 जगह। कोई किसी का अस्पताल है तो उसने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, कोई बिजनेसमैन है उसने छोटा सा मेडिकल कॉलेज खोल दिया, कोई कोई धंधा करता है उसने खोल दिया, कोई राजनेता है उसने खोल दिया। अच्छा, क्यों खोला ये आप जानिए। इसलिए खोला कि एमबीबीएस में और एमडीएमएस में करोड़ों रुपए लोगों से ले करके उनको डॉक्टर बनाना है। अब आप देखिए कि एमडीएमएस में एडमिशन के लिए कोई क्लिनिकल ब्रांच अगर में एडमिशन ले रहा है तो उसका खर्चा आपको मालूम है कितना है? 1 करोड़ से 7 करोड़ तक, 1 से 7 करोड़ तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये फीस कम है, लेकिन काउंसलिंग होते होते सरकार ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। एक तरफ हम कहते हैं कि डॉक्टर्स खूब सारे होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंप्रूव करना चाहिए, डॉक्टर को सेवा करनी चाहिए। अब आप 7 करोड़ में डॉक्टर बनाओगे, वो 7 करोड़ लाएगा कहां से? जो बहुत अमीर है वही ला सकता है, अंबानी अडानी वाला। वरना कोई जो अमीर होते हैं, जो आम तौर पे मिडिल क्लास वाले अमीर जो होते हैं, जिनकी हैसियत 10, 15, 20 करोड़ की होती है, वो भी 7 करोड़ देने की हैसियत नहीं रखते हैं। बहुत अच्छे बड़े बड़े मकान गाड़ियों वाले भी 5-7 करोड़ नहीं दे सकते, लेकिन ये कीमत है। और इस कीमत को किसी तरीके से अदा करना है, उधार लेकर के, एजुकेशन लोन लेकर के, कुछ भी साम दाम दंड से। और उसके बाद जब ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनेगा तो भैया क्या वसूली नहीं करेगा? जो 7 करोड़ आप अगर किसी भी धंधे में खर्च करें तो आप उसकी वापसी नहीं चाहेंगे क्या? फिर ये बात कहां से आ गई कि ये मेडिकल प्रोफेशन मानवता का है, सेवा का है? तब तो ये बेईमानी है। तब तो अगर सरकार ये आपको शिक्षा दे, जितने भी नेता हैं, ये नेता शिक्षा देते समय क्या कहते हैं? डॉक्टर का कर्तव्य होता है सेवा करना। तो भैया आप अपने मेडिकल कॉलेज की इतनी फीस क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? ये तो बताओ। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला जो 5-7 करोड़ ले रहा है, ये 5-7 करोड़ वो किस लिए ले रहा है? उसका खर्चा कुछ नहीं होना है। वो स्टूडेंट जाएगा, एक अस्पताल होगा, उस अस्पताल में काम करेगा। हम लोग जब जूनियर डॉक्टर थे, वो पीजी कर रहे थे, तो हम काम करते थे, उसके बदले में हमको स्टाइपेंड मिलता। तो वो तो मरीजों से भी कमा रहा है और जो पीजी कर रहा है उससे भी पैसे ले रहा है। उसका खर्चा कहां होता है ये सरकार बताए और ये बाकी लोग बताएं उसका खर्चा किस चीज में होता है। ज्यादा यही तो होता है कि लेक्चर थिएटर में वो जो लेक्चर देने आएगा, उसकी तनख्वाह वो तो भाई साहब यूनिवर्सिटी में भी दी जाती है, जो आपके नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उनमें भी दी जाती है। तो आप कहां पे 5-7 करोड़ खर्च करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इस तरह से आप करोड़ों अरबों रुपए अपने अंदर करना चाहते हैं, ये धन पशु मिलकर। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। मैं डॉक्टर हूं, सर्जन। मैंने पीजी करी 235 रुपए साल फीस देकर। फिर से सुनिए,
₹235 साल की फीस देकर पीजी करी। और कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, आप मेरी उम्र देख रहे होंगे, मात्र 30-32 साल पहले की बात। यानी कि 30-32 साल पहले ₹235 साल में हमने पीजी करी। आज आप सरकार भी लाखों ले रही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करोड़ों ले रहे हैं, और बाद में आप उपदेश देते हो कि ये लोग जो अपने को बेच करके डॉक्टर बन रहे हैं, उसके बाद वो सेवा करेंगे। दूसरा सोचिए कि इसका मतलब हुआ कि कोई गरीब बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। गरीब के पास कहां से पैसा होगा? एक तरफ आप गरीबी का रोना रो करके रोटी कपड़ा मकान की बात करते हो, एक तरफ आप गरीब को डॉक्टर ही नहीं बनना देना चाहते। कहां से देगा फीस? सरकार बताए, जिसने एमबीबीएस तक में बहुत फीस कर रखी है, सरकार बताए कैसे देगा गरीब बच्चा? तो आप गरीब को नहीं बनने देना चाहते, आप लोअर मिडिल क्लास को बनने नहीं देना चाहते, बाकी रही सही कसर, बाकी गुट खा जाते हैं। तो आप केवल अरबपति लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हो। बन पाएगा? जिसके पास अरबों रुपया है, उसके अंदर इतनी मेहनत, जज्बा और टैलेंट होगा कि वो बन पाएगा। बढ़िया। देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है कि आप करोड़ों रुपए देके जो डॉक्टर बना रहे हो। अगर सरकार कहीं सुन रही हो मेरे इस वीडियो को, तो वो जवाबदेही है उसकी बनती है, स्वास्थ्य मंत्री की बनती है कि आप लाखों करोड़ों कैसे ले रहे हो। वो झोपड़ी में रहने वाला एक टैलेंटेड बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे, कैसे बनेगा? साथियों, इस पर विचार करिए, प्रेशर दीजिए गवर्नमेंट के ऊपर। और प्राइवेट पे क्यों नहीं देंगे भैया? प्राइवेट वाले क्या इस तरीके से डॉक्टर का एक कागज देने के करोड़ों रुपए लेंगे? अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ब्रेन ड्रेन और ज्यादा होगा। ब्रेन ड्रेन, हमारा टैलेंट विदेश में ही जाएगा। फिर इस पर विचार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।